नबी पाक ने ऐलान फरमाया, जैशे उसरा के लिए माल की जरूरत है, माल दो भाई। एक दफा हुजूर ने ऐलान किया, उस्मान खड़े हो गए, अर्ज करते या रसूलल्लाह 100 ऊंट बमा सामान के या 100 घोड़ा बमा सामान के। बैठ गए। फिर करीम ने ऐलान किया, माल की जरूरत है। उस्मान फिर उठ के खड़े हो गए। ये सैयदना उस्मान गनी का प्यार है। फिर उठ के, हुजूर मेरा 100 और कर ले। बैठ गए। फिर ऐलान किया। हजरत उस्मान से रहा नहीं जा रहा, इधर उधर पलट के देखते हैं, वो अंदर पानी लोड़ नहीं, हड़ा नू रह बरा दी। दरवेश कहते हैं तेरे अंदर अगर इश्क का हाड़ आ जाए ना, हाड़, वो भी किसी से रास्ता नहीं पूछता। कभी सैलाब ने भी रास्ता पूछा है कि इधर जाऊं किधर जाऊं, वो तो हाड़ है, वो को रास्ता पूछता है, वो तो रास्ता बनाता है। फिर कहा कुछ और चाहिए, तो हजरत उस्मान उठ के खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह उस्मान क्यों हाजिर है, और शामिल कर ले मेरा हिस्सा। और फिर अपने पैसे ला के सारे हुजूर की मुकद्दस गोद में डाले। या रसूल अल्लाह आपका ही है सारा, हुजूर आपका ही है। हुदैबिया में महबूब आए, 6 हिजरी थी। फरमाया उम्रा करेंगे, कुफार ने कहा नहीं करने देंगे। बात जब बढ़ने लगी तो सरकार ने हुदैबिया पे क़याम किया और 1400 सहाबा में से अपनी नुमाइंदगी के लिए जब मक्के वालों के पास भेजने की बारी आई तो हुजूर ने सैयदना उस्मान गनी का इंतखाब फरमाया। फरमाया उस्मान जाओ उनसे बातचीत कर। समझदार बड़े थे ना, बुर्दबार थे, सियाने बंदे थे, हलीमुत्तबा। और वैसे भी हर फूल की अपनी खुशबू होती है। हर फूल की, किसी को खैबर में भेजा जाता है तो किसी को हुदैबिया में भेजा जाता है। हर फूल की खुशबू अपनी अपनी। जाइए ना, हज़रत उस्मान तशरीफ ले गए। बिछड़े हुए थे बड़े जमाने के। मैं और आप सुबह शाम दुआएं मांगते हैं, या अल्लाह बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत अता कर, या अल्लाह सफ़ा मरवा के फेरे नसीब हो, या अल्लाह हजर अस्वद की। कितने लोग तड़पते हैं, कितनी ख्वाहिश कर। और जनाब उस्मान गनी का तो पुराना प्यार था हरम से, वो पैदा ही उस इलाके में, और कितने साल हो गए बिछड़े हुए। जैसे ही गए तो जाके कहा अबू सुफियान से कि हम यहाँ जंग करने नहीं आए, उम्रा करने आए। सैयदना उस्मान गनी से अबू सुफियान ने कहा ये जरा देखना, ये जरा देखना, ये हमारे बुजुर्गों ने इश्क कहाँ से लिया है। हजरत उस्मान गनी से अबू सुफियान कहने लगे वो सामने बैतुल्लाह शरीफ है, तवाफ करना है तो कर लो, वो सफा मरवा है आपने सही करनी है तो कर लो, वो हजर अस्वद है चूमना है तो चूम लो, वो आबे ज़मज़म है पीना तो पी लो, लेकिन हम तुम्हारे नबी पाक को नहीं ये करने देंगे। सामने काबा है, सामने हजर अस्वद है, सामने मकाम इब्राहिम है, और मैं नमाज पढ़ा के तैमल वेखा, मैं नमाज पढ़ा के तैमल वेखा, मैनू काबा भुल गया आई। अब भुल गईया नहीं सब सौम सलाता, इको यार दा फिक्र पे आई। हज़रत उस्मान कहने लगे काबे का तवाफ और महबूब के बगैर, सफा मरवा के चक्कर और महबूब के बगैर, नबी पाक के बगैर। फरमाया ना भाई, उसी महबूब के साथ तवाफ करूंगा जिसने काबे का रास्ता दिखाया है, उन्हीं के साथ सफा मरवा होगा जिन्होंने इसका हुस्न बताया है, जिन्होंने नमाज पढ़ा कि मैं तैमल देखा, मैनू काबा भुल गया आई। अब एक ना भुल गईया नहीं सब सौम सलाता, एक को यार दा। फिर यहां से लिया है मेरे इमाम ने, यहां से अकीदा लिया है मेरे इमाम ने कि हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। और तुम काबा तो देख चुके हो, अब काबे का काबा देखो, और गौर से सुन तो रजा, काबे से भी आती है सदा, गौर से सुन तो रजा, काबे से भी आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम ने का नाम भाई तवाफ और हुजूर के बगैर, तवाफ और नबी पाक के बगैर ना ना ना, सवाल ही नहीं पैदा होता। इधर एक शख्स ने बोल के कहा हुजूर उस्मान तो बड़ी मौज में होंगे, हम तो तड़प गए मक्के की याद में, उस्मान तो बड़ी मौज में तवाफ करते होंगे, सही करते होंगे।
महबूब ने पलट के देखा, फरमाया वो मेरा उस्मान है। हाँ, मैंने कहा एक मकाम, एक ये है कि कोई मोहब्बत करे और एक ये कि महबूब की नजर में फरमाया वो मेरा उस्मान है, मेरे बगैर और तवाफ, मेरे बगैर और तवाफ, ये कैसे मुमकिन है? सवाल ही नहीं पैदा होता। सैयदना उस्मान गनी, खबर फैल गई कि हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया है। उन्होंने हजरत उस्मान को रोक लिया था, बिठा लिया था। यहां खबर फैल गई जनाब उस्मान को शहीद कर दिया गया। उस्मान, मैं कुर्बान रस्तों से जहां थे आप गुजरा करते थे, मेरे महबूब ने फरमाया आओ भाई सारे मेरे हाथ पर बैत करो, मेरे हाथ पर बैत करो, मौत की बैत करो, हमने उस्मान के खून का बदला लेना। महबूब का जोशो खरोश शहाबा बैत कर रहे, किस बात पर? हजरत उस्मान के बदले पर। 1400 लोगों ने बैत की, बशमूल मौला अली शेर खुदा के। क्या हमने हजरत उस्मान का बदला? हुजूर को पता था, महबूब तो जानते हैं, पर जज्बात को सही रुख देना था। फरमाया आओ बैत करो, और तमाम लोगों ने बैत कर ली, सिर्फ हजरत उस्मान नहीं थे। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं महबूब ने अपने हाथ फिजा में लहराए, फरमाया भाई उस्मान मौजूद नहीं है। फरमाया ये हाथ मेरा, ये मेरे उस्मान का, लो मैं उस्मान की भी बैत करता हूं, ये उस्मान की भी। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, जनाब अनस बिन मालिक फरमाते हैं कसम अल्लाह की, वो जिस वक्त नबी पाक ने कहा ना ये उस्मान का हाथ है, फरमाते हैं उस वक्त उस्मान का हाथ कायनात के सब लोगों के हाथों से बेहतर हो गया था। इतनी अजमतें मिली हजरत उस्मान गनी को, इतना मकाम मिला सैयदना उस्मान को। ये जो लोग हैं ना, ये जो दरवाजा रसूल के खास गुलाम है, इन गुलामों की मोहब्बत से फैज आएगा रसूल पाक की मोहब्बत का। गुलामी की तबीयत चाहेगी, इनसे प्यार करोगे तो मदीने वाले के महबूब बन जाओगे। इन लोगों से सीखेंगे कि दीन का असल मिजाज क्या है, ये बताएंगे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, प्यार किया, इस अंदाज में किया कि वो दर्जनों सैकड़ों लोग खड़े हैं और कई दिनों की भूख है, तो मुनाफिकीन हंस रहे हैं कि देखो मुसलमानों के पास तो खाना ही नहीं। तो उस्मान गनी ऊंटों पे रख के पका के लंगर भेज रहे हैं, मैं खिलाओ इनको, उस्मान की जानिब खिलाओ खाने। हजरत उस्मान गनी एक सहाबी कर्ज ले गए, कुछ दिनों के बाद आया, कहने लगे वापस ले कहने लगे मैंने तो मुरब्बत में दे दिया था, तो मेरे नबी पाक का गुलाम है, मैं तो उस निस्बत का पाबंद दे दिया था, वापसी का क्या माना हूं। हजरत सैयदना उस्मान गनी का ढला हुआ रसीला सजीला मिजाज, उसमें खूबसूरती, उसमें ठहराव, उसमें रसूल पाक की मोहब्बत का रंग। हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की साहिबजादी हैं, उनके साथ हजरत उस्मान गनी का निकाह हुआ। जनाब उसामा बिन ज़ैद कहते हैं हुजूर ने मुझे कुछ चीज़ देने भेजा, अभी मैं छोटा था, घरों में चला जाता था, और बाज ने लिखा अभी पर्दे की आयतें ही नहीं आई थी, लोग जाते थे एक दूसरे के घरों में। हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं मैं गया खाना देने, तो मैंने दोनों मियाँ बीवी को घर में बैठे देखा। मैं वापस आया तो महबूब फरमाने लगे मेरी बेटी और मेरे दामाद को देखा है? तो मैंने कहा या रसूलल्लाह देखा है। फरमाया इतने खूबसूरत लोग पहले भी कभी देखे? इतने खूबसूरत थे हजरत उस्मान गनी, इतने हसीन थे, इतना उनके मिजाज में नफासत थी, इस कदर ज्यादा शर्म हया वाले। हुजूर फरमाते हैं ऐसे लोग कभी देखे? मेरे दोस्तों, इन लोगों से प्यार करना, इनसे मोहब्बत करना, इनके नामों पर अपनी औलादों के नाम रखना, इनकी गुलामी का जिक्र अपनी तबीयतों में पैदा करना, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना उनका जिक्र करते तो मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ ज़ावियों से। महबूब एक बाग में बैठे, ये भी जरा देखना, कभी मन मौज में होता है और तन शौक में होता है, कभी कैफियत और होती है। कभी वो एक मकाम पे कहा था ना, मेरे ऊपर एक ऐसा वक्त आता है कि मेरे साथ मेरा रब होता है जो उसकी शान के लायक। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम पर गोया वो जो हुजूर फरमाते हैं ना, मेरे साथ एक ऐसा वक्त आता है जब मेरे साथ मेरा करीम मालिक करम नवाजी फरमाता है, वही आती है या कलाम करता है। तो महबूब पाक
पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए हैं। जनाब अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते एक बाग में हुजूर बैठे थे, तो मेरी हुजूर ने ड्यूटी लगाई बाहर दरवाजे पर। फरमाते बाहर कोई आया उस बाग के दरवाजे पर, तो हुजूर फरमाने लगे जो दरवाजे पे आया उसे इजाजत भी दे दो और जन्नत की बिशारत भी दे दो। जाहिरन तो हजरत अबू मूसा अशअरी ने भी बंदा नहीं देखा कौन आया है, वो सामने तो आया ही नहीं, लेकिन हुजूर ने अंदर बैठे बैठे ही ना, अंदर बैठे बैठे ही महबूब फरमाने लगे वो जो आया है ना, क्योंकि हुजूर तो मालिक है ना जन्नत के। मेरे इमाम फरमाते तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनकर दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हुजूर अंदर बैठे, देखा ही नहीं बाहर कौन है, और फरमाने लगे वो जो आया दरवाजे पे उसे बता दो तू जन्नती है। हज़रत अबू मूसा अशअरी कहते हैं दरवाजा खोला तो अबू बकर सिद्दीक थे। ये देखो किन के नाम जन्नत अलाट होती है और बार बार उन्हीं का कूड़ा निकल आता है, उन्हीं के तज़किरे होने लगते हैं, उन्हीं का जिक्र। सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं थोड़ी देर के बाद फिर कोई दरवाजे पे आया, हुजूर फरमाने लगे उसे इजाजत भी दे दो और जन्नत की बिशारत भी दे दो। ये सियासता में हदीस मौजूद है। फरमाते हैं मैं जो गया दरवाजा खोला तो दरवाजे पे फारूक आजम थे। सैयदना अबू मूसा अशअरी कहते हैं दरवाजे पे दस्तक हुई तो मेरा फिर ना ध्यान लबहाए मुबारका की तरफ ही था। वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। फिर दरवाजे पे दस्तक हुई तो करीम फरमाने लगे दरवाजा खोलो और उस बंदे से कहो तुम पर आजमाइश भी आएगी, पर ये बता दो तू है जन्नती। तुम्हें आजमाइशें देखनी पड़ेंगी, तकलीफें आएंगी, फितने आए। कहते मैं दरवाजे पे गया तो सैयदना उस्मान गनी मौजूद। मेरे दोस्तों इन लोगों के बारे में कभी तशकीक का शिकार ना होना, किसी शरारत करने वाले की शरारत के पीछे ना चलना। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो पहले खबर दी थी कि हज़रत उस्मान गनी पर फितने आएंगे, आजमाइशें आएंगी, और सही रवायत में मौजूद है खबर दी थी। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तो वो मकाम व मर्तबा है, वो शान है कि उनकी शहादत की खबर भी रसूल पाक ने दे दी। फरमाया ये शहीद होगा उस्मान, शहादत तक की खबर। हुजूर को प्यार है ना सैयदना उस्मान। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ओहद पहाड़ पे गए तो ओहद पहाड़ कांपने लगा। कौन था हुजूर के साथ? हजरत सिद्दीक अकबर थे, सैयदना फारूक आजम थे और हजरत उस्मान गनी थे। ओहद पहाड़ कांपने लगा। वैसे हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कांप नहीं रहा था, उसे पता चला महबूब आया तो वजद कर रहा था, वो ना जरा वजद कर रहा था, सुरूर में आ गया, वो कांपने लगा। मुहद्दिसीन ने लिखा है कांपने लगा, उसमें हरकत आई, और जब वो हरकत कर रहा था, कांप रहा था, वजद कर रहा था, तो हुजूर पता क्या फरमाते हैं ओहद से, ये बातें हम सुनते हैं, कभी इनका मजा तो लेके देखो। फिर गौर करो, हुजूर है पहाड़ पे, हजरत उमर है, सैयदना अबू बकर है, हजरत उस्मान है, हुजूर पहाड़ पे हैं, पहाड़ कांपा है, वजद किया है, हरकत की है। हुजूर पता क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं ओहद ठहर जा, तेरे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है, 2 शहीद है। और तू देख तो सही, मकाम देख, एजाज देख, एहतराम देख, तेरे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। दुनिया में बड़े शहीद हुए, और उस शहीद का मर्तबा भी जानते हो जिसे हुजूर ने शहीद कहा। एक तो ये है ना प्रोपेगेंडे पर लोग बड़े लोगों को शहीद कहते हैं, और जिन्हें हुजूर की जुबान अतहर शहीद कहे, नबी पाक जिन्हें शहीद कहे, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया 2 शहीद हैं। तो 2 शहीद कौन थे? एक हजरत उमर फारूक, एक हजरत उस्मान गनी। और फिर नबी पाक ने नहीं दी, शहादत की खबर नहीं दी, हुजूर ने ये भी बताया इनका मकाम क्या होगा, इनको मिलेगा क्या। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे एक तो शहादत है, और शहीद को जन्नती, और सहाबी वैसे ही जन्नती, और फिर अशरा मुबशरा, और फिर खुलफाए राशिदीन, और फिर सैयदना उस्मान गनी, और फिर शहादत का एजाज। ये सारी निस्बतें तो अपनी जगह, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे
हर नबी का कोई ना कोई रफीक होता है, और फरमाया मेरा रफीक उस्मान गनी है, वो भी जन्नत में। ये जन्नत में मेरे रफीक होंगे, मेरे साथ होंगे सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी अजमतों को बयान किया। इनका जो हुजूर के साथ गुलामी का रिश्ता है, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ वफा का रिश्ता है, हर मकाम पर हर मौका पर जिस तरह सैयदना उस्मान गनी अपनी खिदमात लेके हाजिर हैं, पेश है, हर जगह मौजूद है, हुजूर का उन पर एतमाद है, बहुत गहरी मोहब्बत होनी चाहिए।